विद्यार्थियों, आइए पुनः हम सभी प्रत्यय के बारे में पढ़ें। जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स का अर्थ है उपसर्ग और सफिक्स का अर्थ है प्रत्यय। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में पिछले व्याख्यान में हम सभी उपसर्ग के बारे में पढ़े। आज हम सभी प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी परिभाषा और उसके भेद और उदाहरण के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिधन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला या जुड़ने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, और जो नया शब्द बनता है उसका विशेष अर्थ होता है। विद्यार्थियों, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। विद्यार्थियों, आप पढ़ चुके हैं कि नए शब्दों का निर्माण उनके साथ शब्दांश जोड़कर किया जाता है। अब आप निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दें। लिख धन आवट बराबर लिखावट। अरुण धन इमा बराबर अरुणिमा। हर्ष धन इत बराबर हर्षित। घबरा धन आहट बराबर घबराहट। मधुर धन इमा बराबर मधुरिमा। कृपा धन आलू बराबर कृपालु। उपर्युक्त शब्दों में लिख, घबरा, अरुण, मधुर, हर्ष तथा कृपा में क्रमशः आवट, आहट, इमा, इत तथा आलू शब्दांशों को शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्दों को बनाया गया है। शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन करने वाले ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषित रूप में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। विद्यार्थियों, आइए हम सब जाने कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। आज हम सभी कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और उसके भेद के बारे में जानेंगे। पहला कृत प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्दों पर आप ध्यान दें। टिक धन आओ बराबर टिकाऊ। गा धन वैया बराबर गवैया। तैर धन आक बराबर तैराक। झूल धन आ बराबर झूला। उपर्युक्त शब्दों का निर्माण धातु रूप में शब्दों को जोड़कर किया गया है। धातु रूप टिक, तैर, गा, झूल, इन सभी में आऊ, आक, वैया,
शब्दांशों को जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है, जो प्रत्यय धातुओं क्रियाओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला कर्तवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय और चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। विद्यार्थियों, कृत प्रत्यय का जो पहला भेद है कर्तवाचक कृत प्रत्यय। कर्तवाचक कृत प्रत्यय, इसकी परिभाषा, जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले कर्ता का बोध होता है वे कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अक प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द रूप है वो धावक, पालक, सहायक। अक्कड़ प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द रूप है वो भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। आका प्रत्यय से बना हुआ शब्द है लड़ाका, पटाका, धड़ाका। उ प्रत्यय से बना हुआ शब्द है कमाऊ, टिकाऊ, खाऊ। आक प्रत्यय से तैराक, चालाक। एरा प्रत्यय से सपेरा, बसेरा, लुटेरा। और हार प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द रूप है पालनहार, खेवनहार। विद्यार्थियों, कृत प्रत्यय का जो दूसरा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। विद्यार्थियों, जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप में औना प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वो खिलौना, बिछौना। नी प्रत्यय से बना हुआ शब्द है ओढ़नी। विद्यार्थियों, कृतवाचक प्रत्यय का तीसरा भेद है करणवाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय से बने जिन शब्दों से क्रिया के साधक अर्थात कारण का बोध होता है वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप अन प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द रूप है मक्खन, ढक्कन, बेलन। नी प्रत्यय से बना हुआ शब्द रूप है ओढ़नी, सूंघनी, कतरनी। आ प्रत्यय से बना हुआ शब्द रूप है भटका, मटका, झूला। विद्यार्थियों, आगे कृतवाचक प्रत्यय का जो चौथा भेद है वो भाववाचक कृत प्रत्यय। जब प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है तो वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अन प्रत्यय से बना हुआ शब्द है मिलन, चलन, मनन। आवा प्रत्यय से बना हुआ शब्द है दिखावा, भुलावा, पछतावा। आवट प्रत्यय से बना हुआ शब्द है लिखावट, बनावट, रुकावट। आई प्रत्यय से बना हुआ शब्द रूप है कमाई, पढ़ाई, लिखाई। कृत प्रत्यय का जो पांचवा भेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। विद्यार्थियों, जिन प्रत्ययों के योग से क्रियापूरक शब्दों की रचना होती है वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप
ता प्रत्यय से बना हुआ शब्द रूप है डूबता, चढ़ता, चलता। आवट, आवट प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द जो बने हुए हैं थकावट, रुकावट, बनावट। ना प्रत्यय, ना प्रत्यय जोड़कर जो नए शब्द रूप बने हुए हैं सोना, जागना, बैठना, भागना। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम सभी ने कृत प्रत्यय और उसके भेद और परिभाषा का अध्ययन किया। यदि आप सभी को इसमें कोई समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। धन्यवाद।